स्टूडेंट देखिए, उसने कहा था दूसरा लेखन हिंदी के लिए कहा है आर्ट्स का, और साइंस में भी यही हिंदी होता है। दोनों जो जो क्लास में है वो पढ़ सकते हैं, आर्ट्स या साइंस का। दूसरा लेसन का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। 2025 में जो एग्जाम देने वाला है वो जरूरी पढ़िएगा, क्योंकि 2024 में ये पूछा गया है, ये भी 2024 में आया है, और जरूरी पढ़िएगा क्योंकि इससे आपको 100% ऑब्जेक्टिव ढूंढने का चांस रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, देखते नहीं है रेशम से कढ़ा हुआ सालू या पंक्ति किस शर्त से लिया गया, तो उसने कहा था से लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, सूबेदार बोला लहंगा सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक का है, तो उसने कहा था कहानी के शीर्षक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको 2024 में पूछा गया है, देखिए। तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया, तो यह कहानी था प्रथम विश्व युद्ध, कहानी था प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, निमोनिया से मारने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, यह उक्ति यानी पंक्ति किस शीर्षक लिया गया है, तो उसने कहा था से लिया गया है। अगला क्वेश्चन चौथा चलते हैं। चौथा हो गया पांचवा, देखिए वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो वजीरा सिंह उसने कहा था कि कहानी में है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या थे, तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, क्या थे, हजारा सिंह उसके पिता के नाम थे। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, तो लहना सिंह इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था। आपको याद करना है, और याद जिसको होगा वो कमेंट में आंसर देते जाइए। आठवां क्वेश्चन है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, एक अकालिया 1.25 लाख सिख के बराबर होता है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है, तो सूबेदारनी है उसने कहा था मैं, ठीक है। नौवां हो गया। नौवां के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी से लिया गया, तो मील का पत्थर लिया गया उसने कहा था से लिया गया। 11 क्वेश्चन देखिए, तेरी कुरमाई हो गई है किस कहानी से संबंध है, उसने कहा था से संबंध है। 12 क्वेश्चन देखिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही है किस कहानी से लिया गया है, उसने कहा था से कहानी से लिया गया। 12 क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता हो गया। 13 क्वेश्चन देखिए, बुद्धू का कांटा रचना किसका लेकर है, तो बुद्धू का कांटा रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं, तो ये 20वीं सदी के ये प्रमुख लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। आपको 15वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी हैं। 16 देखिए, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लहंगा सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, लहंगा सिंह है, ठीक है। 16 के बाद 17वां क्वेश्चन चलते हैं। 17 देखिए, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी के नहीं है, तो गुलेरी जी की रचना नहीं है हरे को हरिनाश, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। 18 क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है किसका है, कैसी कहानी है उसने कहा, तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, ये प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, इनमें से सभी है, ये सभी कहानी है। 18 के बाद 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां देखिए, 19वां है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया था, अमृतसर, किस शहर का चित्रण किया गया, अमृतसर का चित्रण किया गया। 20वां क्वेश्चन देखिए, लाना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो लाना सिंह के गांव का नाम है मांझे। 21 क्वेश्चन देखिए, लाना सिंह किस पद पर था, तो लाना सिंह जमादार के पद पर था। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, लाना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में। 23वां क्वेश्चन देखिए, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक आपको वजीरा सिंह था, कौन था, वजीरा सिंह। 24वां क्वेश्चन देखिए, सूबेदार लहंगा सिंह के लड़के का क्या नाम था, सूबेदार लहंगा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, क्या नाम था, बोधा सिंह था, याद करते जाइएगा। 25वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी लड़ाई हुआ था, जर्मनी के साथ लड़ाई हुआ था। 26 क्वेश्चन, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, तो लेफ्टिनेंट साहब को मार गिराया था लहंगा सिंह ने, याद कीजिएगा जरूरी। 28वां क्वेश्चन देखिए, 27वां, सिख राइफल के जमादार लहंगा सिंह का नंबर क्या था, तो लहंगा सिंह का नंबर था 27, लहंगा सिंह का नंबर क्या था 77 नंबर ऊपर का था। 28वां क्वेश्चन देखिए, सरकार ने सूबेदार की जमीन कहाँ दी गई,
तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में। कहाँ दी थी? लायलपुर। 29 क्वेश्चन, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। 30वां क्वेश्चन देखिए, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31 से उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में। 1915 में। 32 देखिए क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म रचना यानी कृति चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33, पुरानी हिंदी की रचना है, पुरानी हिंदी की भी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के। अगला क्वेश्चन है 34 देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? यह सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। 35वां क्वेश्चन देखिए, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? मंगनी कुड़माई का अर्थ होता है। 35 क्वेश्चन हो गया। 36वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36वां देखिए, 36वां क्वेश्चन दिया हुआ, बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 37, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था उनका चंद्रधर शर्मा की गुलेरी है कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो ये कफन। कौन सी कहानी लिखी हुई नहीं है? कफन उनका लिखी हुई कहानी नहीं है। 39वां क्वेश्चन देखिए, 39 है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर निवासी थे, गुलेर के निवासी थे। अगला 40वां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार है। 41वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। 42वां क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। कितना भागों में? 5 भागों में। 43 क्वेश्चन देखिए, 43वां क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। 44 क्वेश्चन, लाना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था ये कहानी का प्रमुख पात्र है। अगला क्वेश्चन देखिए 45, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान। क्या है? कर्म प्रधान ये कहानी है। 46वां क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के यहाँ आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए 46 हो गया। 47वां क्वेश्चन देखिए, 47 है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लांगना सिंह का भतीजा था। लांगना सिंह का भतीजा था। 48वां क्वेश्चन देखिए, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुरमाई हो गई। तेरी कुरमाई माने तेरी सगाई हो गई। तेरी कुरमाई माने तेरी सगाई हो गई। 49वां क्वेश्चन देखिए, लटपन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10। कितना आदमी? 10 आदमी छोड़कर जाने की बात कहता है। 50वां क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में लांगा सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लांगा सिंह के मामा थे। कौन थे? मामा। अगला क्वेश्चन, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो वजीरा सिंह को। किसे भेजा था? वजीरा सिंह को। 52वां लास्ट क्वेश्चन है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? तो सूबेदारनी ने अपने पिता पुत्र की रक्षा के लिए कहा था लांगा सिंह को। ठीक है, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव 2025 में जो आने वाला आर्ट्स या साइंस की परीक्षा में, इससे आपको 100% ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए आपको याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।